Hi students, welcome back to the part second of the video of the chapter The Last Lesson by Alphonse Daudet. ओके सो मैंने आपको बताया था कि सेकेंड से हम कहाँ स्टार्ट करने वाले फ्रॉम देयर, जहाँ पे जो एम हैमल होते हैं वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, द क्लियरेस्ट, द लॉजिकल, यानी जो क्लियर, बहुत क्लियर है, लॉजिकल भी है। एंड हमको क्या करना चाहिए, इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जब पीपल बंधक मतलब पीपल आर इंस्लेव्ड, यानी कि जब उन्हें कैद किया जाता है, जब बंदी बनाया जाता है, तो सबसे पहले उनकी लैंग्वेज उनसे छीन ली जाती है और इन्हें एज अ प्रिजनर जेल में डाल दिया जाता है। देन ही ओपनड अ ग्रामर, देन आफ्टर वो ग्रामर को ओपन करते हैं और हमारे लेसन को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रांस जो है वो इतना ज़्यादा शॉक में है, वो इतने ज़्यादा सरप्राइज़ है कि आज उसे सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, यानी कि बहुत सब कुछ इजी लग रहा है और इतनी जल्दी जल्दी वो सारी चीज़ें रिकॉल कर पा रहा है। और वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इससे पहले मैंने कभी केयरफुली नहीं सुना, और ऐसा लग रहा है कि जो हमारे टीचर हैं वो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आज तक दिए ही नहीं। मैं इतनी पेशेंस से उन्हें सुनते जा रहा था, एंड इट सीम्स ऑलमोस्ट एज एस पुअर मैन ही वांटेड टू गिव अस ऑल ऑफ न्यू। ऐसा लग रहा था कि जो हमारे टीचर हैं वो पूरी की पूरी नॉलेज एक दिन में ही दे देना चाहते हैं, क्योंकि एज अ लास्ट डे है और इसके बाद से कभी फ्रेंच चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच लेसन नहीं पढ़ाया जाएगा। तो कह रहे हैं कि टीचर इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी नॉलेज अपनी एक दिन में ही दे देंगे हमको। ओके, देन आफ्टर लिखा है एंड पुट इन ऑन इट्स हेड्स एट वन स्ट्रोक आफ्टर अ ग्रामर। ग्रामर के पढ़ाने के बाद उन्हें एक कॉपी दी जाती है। एम हैमल जो है सारे बच्चों के लिए कॉपी लेकर आए होते हैं, और उस कॉपी में रिटन और अच्छे से ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कर्सिव राइटिंग में लिखा होता है फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे वो उसे कंपेयर करते हैं कि इट लुक लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन दिस स्कूल रूम। जहाँ पे फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ है, वो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से एक छोटे छोटे फ्लैग, फ्रांस का फ्लैग आपने देखा होगा, उस तरीके से पूरे स्कूल में पूरे क्लासेस में दिख रहा है। अब क्लासेस में दिख रहे का मतलब है कि हर एक स्टूडेंट्स के पास इस टाइप की नोटबुक है जिसमें ब्यूटीफुल फ्रांस अल्सेस दिया, जो कि उनकी टीचर ने उन्हें दिया है प्रैक्टिस के लिए, लिखने के लिए। ओके, एंड देन आफ्टर क्या होगा, यू ऑट हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क वेरी क्वाइट, यानी और बता रहा है कि पूरी क्लास इतनी ज़्यादा साइलेंट है, इतनी साइलेंट है कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि पेपर पे पेन चलाया जा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। पूरी क्लास बहुत ज़्यादा साइलेंस है। बीटल जो है वो फ्लू कर रहे हैं, और लेकिन उन पर कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, ठीक है। एंड इवन द लिटिल वंस आर ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज फॉर फ्रेंच, ठीक है, यानी कि और जो पिजन्स होते हैं, राइट, वो हैं ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं, वो अपने पंजे से स्क्रैच कर रहे हैं, अपने क्लॉ से स्क्रैच किए जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो स्क्रैच करते हुए कुछ लिख रहे हैं, वो भी फ्रेंच लैंग्वेज में। ये एक तरीके से कंबाइन कर रहा होता है, ठीक है, फ्रांस फ्रांस बोलता है। ओके, विल दे हैव, उसके बाद जो है जब वो रूफ पे देखते हैं तो पिजन्स जो होते हैं वो कुछ बोल रहे होते हैं ना। पिजन कैसे बोलते हैं आपको तो पता ही है। तो कह रहा है कि क्या ये इन्हें भी जर्मन में ही गाना गवाएंगे, दैट मीन्स कि अब हमारा लैंग्वेज तो हमसे छीना जा रहा है, तो क्या अब ये पिजन को भी वही कहेंगे कि भाई तुम फ्रेंच में नहीं गा सकते, तुम जो है जर्मन में गाओ, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो ये एक तरीके से पिजन जो है फ्रीडम का इंडिकेशन है कि आज हम यहाँ पे इंस्लेव हो चुके हैं, बट ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके ऊपर कोई भी ऐसा बंधक नहीं है, ठीक है। जब भी मैं थोड़े थोड़े टाइम पे एम हैमल को देखता था, वो बहुत ही बेचारे मोशनलेस चेयर पे बैठे होते हैं, पहले एक चीज़ को देख रहे हैं, फिर दूसरे को देख रहे हैं, तीसरे को देख रहे हैं, और देखते ही चले जा रहे हैं स्कूल के सारे बेंचेस को, जो भी सामान है स्कूल के रूम को, और लिटिल कब से देखे जा रहे हैं। बेचारे 40 ईयर से एक ही जगह पे, एक ही क्लासरूम में, एक ही गार्डन में पढ़ाए हुए थे, और ठीक है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उनका टीचर होता है वो इतने साल से उन्हें पढ़ा रहा होता है, वो उनकी एक अटैचमेंट जुड़ गई होती है, ठीक है गाइस। देन आफ्टर यहाँ पे देखो, जस्ट लाइक दैट, जो डेस्क हैं एंड बेंचेस हैं हैव बीन वार्म स्मूथ, यानी कि इतने साल से वो जो देख रहे हैं एम हैमल, वो बेंचेस को देख रहे हैं कि जो बेंचेस हैं वो जब नई थी और धीरे धीरे देखते देखते वो कितनी ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं, वॉर्न हो गई हैं, दैट मीन्स ओल्ड हो गई हैं बेंचेस। वॉलनट ट्री जो एम हैमल ने लगाया था वो कितना ज़्यादा ऊंचा हो गया है, लंबा हो गया है, ठीक है। एंड जो होप पॉइंट थी, अब गाइज होप पॉइंट क्या होता है, बेल का पेड़ जानते हो ना, बेल कैसा होता है, आप देखोगे क्लाइंबर होता है ना गाइज, ये
जो कि एक चढ़ते जाता है क्लाइंबर्स, आपको पता होगा ना गाइस। तो क्लाइंबर्स में क्या होता है कि जो विंडो है राइट, उसके चारों तरफ यानी 4 एड्स पे वो बेल जो है लपेटा हुआ है। इस तरीके से वो बता रहे हैं कि वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्रांस बता रहा है कि जो बेल है, ये सारी चीज़ें होप वाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं, वो भी बहुत ही ट्विस्टेड विंडोज़ के ऊपर हैं। एंड बेचारे का दिल टूट गया कि उन्हें ये बता रहा है फ्रांस की हमारे जो टीचर हैं उनका दिल टूट गया है कि उनको ये सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। और वो बोल रहे हैं कि आवाज़ आती है कि ऊपर से उनकी जो सिस्टर होती हैं वो सारे बैग को पैक कर रही होती हैं और वो इस कंट्री को यानी एम हैमर इस कंट्री को लीव करके जा रहे होते हैं। सो गाइस आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सैड स्टोरी बिकॉज जहाँ पे टीचर जा रहे हैं और ये लोग इनसे कभी नहीं मिल सकते बिकॉज ये कंट्री ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। ओके, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, बट उनके पास एक करेज था हर एक लेसन को लास्ट तक जानने का। आफ्टर द राइटिंग ही हैड लेसन इन हिस हिस्ट्री, राइटिंग करने के बाद लेसन होता है हिस्ट्री में। और बेबीज चांटेड बा बी बे बू, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि जो हिस्ट्री का लेसन है जो हमें एम हैमर पढ़ा रहे थे वहाँ पे हम लोग उसे रिवाइज करते हैं। और ऐसा बेबीज़ यानी कि चिल्ड्रन है यहाँ पे जो कि क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं, वो हम जैसे चांटर करते हैं ना बा बी बे, वैसे हम लोग अपने वर्ड्स को कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं। उसके बाद बताते हैं कि जो ओल्ड हॉसर है, जो बूढ़ा हॉसर है, वो भी पहली बार अपने स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे को लेता है और लेटर को जो पढ़ने की कोशिश करता है, यानी वो भी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को रीड कर रहा है। यू कैन सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हम लोग देख सकते हैं कि वो खुद भी रो रहा है और वो जो वॉइस है उसकी वो बहुत ज़्यादा शेकन कर रही है और बहुत सारी इमोशंस हैं। बट ये कभी बहुत फ़नी भी लग रहा है, हमको रोने का भी मन कर रहा है और हंसने का भी मन कर रहा है। हम लोग को हमेशा याद रहेगा ये लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। यहाँ पे ये सारी बातें फ्रांस कह रहा है। ओके, एट वंस द चर्च स्टक 12। अब यहाँ पे चर्च की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ गाइस। ये जो चर्च होता है वहाँ पे जब 12 बजते हैं तो एक बेल साउंड होती है, उसके बाद एंजलस होता है जो प्रेयर जिसे बोलते हैं। 12 बजे के बाद वहाँ पे प्रेयर होती है। तो देन दी एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ दी, जैसे ही 12 o'clock हुआ, जैसे ही एंजलस का टाइम हुआ, वैसे ही प्रशियन की जो ड्रिलर्स थे वो साउंड करने लगे, ठीक है। प्रशियन के जो ट्रम्पेट्स थे वो बजने लगे कि वो लोग ड्रिलिंग का काम फिनिश कर चुके हैं। एम हैमल स्टूड अप, और जो एम हैमल होती हैं जब 12 बज जाता है तो खड़े होते हैं, उनका फेस एकदम पेल हो चुका होता है और वो फ्रांस बोल रहा है कि वो इतने ज़्यादा लंबे लग रहे होते हैं कि क्या बताऊँ मैं, ठीक है। और वो कहते हैं, यानी कि जो एम हैमल होते हैं वो कहते हैं माय फ्रेंड्स, फिर वो रुक जाते हैं, आई कह के वो रुक जाते हैं, कुछ इन्हें रोक देता है राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे वो इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं एंड वो उनके पास कोई वर्ड्स नहीं थे, वो बोलना चाह रहे थे लेकिन उनकी इमोशंस उन्हें रोक दिया बिकॉज उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। लास्ट डे था, उनके स्टूडेंट जिसे 40 ईयर से पढ़ा रहे हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ के जाना प्लस कंट्री छोड़ के जाना। सो दैट इज़ वाई उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, उनके पास शब्द नहीं है एंड वो माई फ्रेंड्स कह के रुक गए। उसके बाद उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुए और जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा ब्लैक बोर्ड पर लिखा वाइवा ला फ्रांस, ठीक है। जो कि कह रहा है, अच्छा वाइवा ला फ्रांस का मतलब क्या होता है, लिव लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस लॉन्ग लिव करे, ठीक है। इस तरीके से बता रहा है कि जो स्ट्रेंथ है वो कैरी ऑन करे। देन वो रुक जाते हैं और अपने हेड को वॉल की तरफ किए रहते हैं, किसी भी वर्ड्स के बिना वो एक ऐसा गेस्चर देते हैं कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। गाइस ये जो है चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है एंड दिस इज़ अ वेरी इमोशनफुल चैप्टर एंड वेरी सैड चैप्टर आई थिंक। सो गाइस ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।